स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को NMMS या अर्थात जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसकी तैयारी कराई जाएगी। और जो भी तैयारी कराई जाएगी वह हमारे स्वयं के नोट्स जो कि भारत कोचिंग क्लासेस के नाम से ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, उससे आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन हमारा इतिहास का है और पहली जो हमारी क्लास है आज ये भी हमारी इतिहास की है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह काल है प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। देखिए पहला जो काल था उसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, लेकिन जो दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है कि इसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, तो वह काल प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो वह है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो ये है ऐतिहासिक काल। देखिए 3 काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताया कि वह काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो काल था इसका लिखित साक्ष्य तो था लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा जो काल है ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य भी है और उनको पढ़ भी लिया गया है। तो यह है हमारा ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्रिस्टोफ सेलियरस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन प्रिंसेप, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्राइम। तो ये जो श्रेय जाता है इतिहास को 3 भागों में किसके द्वारा बांटा गया था, क्रिस्टोफ सेलियरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुराने अवशेषों, इमारतें, वस्तुएं का अध्ययन क्या कहलाता है। दर्शन शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो जो पुराने अवशेष हैं अर्थात जैसे इमारतें या वस्तुएं जो खुदाई में मिले हैं उनके अध्ययन को पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। देखिए धमेक स्तूप जो है सारनाथ स्तूप को ही कहा जाता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया गया है। उसके बाद धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए धमेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप, धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कुमार गुप्त। तो देखिए ये जो कराया था सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रागैतिहासिक काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। जो सबसे पुराना सबसे पहला काल था प्रागैतिहासिक काल, उसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो कृषि, व्यापार, शिकार, कोई नहीं। तो देखिए मानव जीवन का उस समय जो मुख्य आधार था वह था शिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य ये है आपका रामायण। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत, रामायण, कुमार संभव, निषदे चरित्र। तो देखिए सबसे पुराना जो है वो तो था रामायण और सबसे जो नया है या सबसे बड़ा है वह है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, फाहियान, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वह की गई थी चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चाणक्य, मेगस्थनीज, कलहण, ह्वेनसांग। तो राजतरंगिणी जो लिखी गई थी ये कलहण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारा जो दिया गया नंबर है स्क्रीन पर
जो भारत कोचिंग क्लासेज के नाम से आ रहा है, आप उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंडिका किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? मैगस्थनीज, कलहण, चाणक्य, ह्वेनसांग। तो इंडिका जो है यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मैगस्थनीज के। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ स्थित है? अमेरिका, लंदन, भारत, मिस्र। तो सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वह लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्रिस्टोफर, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैगस्थनीज, रॉबर्ट ब्रुस। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता जो माना जाता है वह माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक। तो देखिए, चीनी यात्री जो फायान था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चीनी यात्री देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन, इनमें से यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री 3 आए थे, एक तो था आपका फायान, एक था ह्वेनसांग। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये था हर्षवर्धन के दरबार में, और एक चीनी यात्री और था इत्सिंग, उसका कोई ऐसा वर्णन नहीं है और वो कुछ खास भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव के विकास विभेद की जानकारी देने वाले को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री, जीव शास्त्री, अर्थशास्त्री, मानव शास्त्री। आंसर है इसका मानव शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग। तो देखिए, आग का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मानव का प्रथम पालतू पशु क्या था? गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। मानव का पहला जो पालतू पशु था वह था कुत्ता। और ये हमारे इस कोचिंग सेंटर के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो देखिए, जो कृषि का आविष्कार हुआ था ये हुआ था नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम अपनाई जाने वाली फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, मक्का, जौ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहली अपनाई जाने वाली जो फसल थी वह थी गेहूं, जौ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र युग। तो देखिए, जो पहिए का आविष्कार हुआ था ये हुआ था नव पाषाण काल में। और अभी अभी आपने एक आविष्कार और पढ़ा था, वह था आग का आविष्कार, वह हुआ था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मानव द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा है? हंसिया, फावड़ा, खुरपी, कुल्हाड़ी। तो मानव ने जो सर्वप्रथम औजार बनाया था वह बनाया था कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव द्वारा अपनाई गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, पीतल, कांसा। तो मानव ने सबसे पहले जो धातु अपनाई थी वह थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कांसा किस किस धातु का मिश्रण है? तांबा लोहा, लोहा पीतल, तांबा टीन, तांबा पीतल। तो कांसा जो है एक मिश्र धातु है, और ये किस किस की मिश्रित धातु है? ये तांबा और टीन की है। तो कांसा एक मिश्रित धातु है और ये तांबा और टीन की है। तो ये थे हमारे नोट्स के डेमो, और इसी प्रकार आपकी रोज़ाना मैं क्लास करवाया करूँगा। अगर आपको फिर भी कोई नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।